जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यह साइंस का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। पूरा क्वेश्चन है 2021 का। ये 17 फरवरी को हुआ था परीक्षा 2021 में, और प्रथम पाली है। समय आपके पास 2 घंटा 45 मिनट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल देखिएगा। 80 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है आपका पहला सवाल है एक एम ए बराबर होता है। तो एम ए मतलब एम का मतलब हो गया मेगा, ए का मतलब एम्पियर। तो एक एम मेगा एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नैनो बोलता तो 10⁻⁹ होता, और माइक्रो बोलता तो 10⁻⁶ होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेगा बोला तो 10⁻³ होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, ये इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। सौर सेल, ठीक है, सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है। बोल रहा है कि सौर प्लेट जो होता है किस ऊर्जा में बदलता है। तो आप जानते होंगे कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो पूछ रहा है कि किस ऊर्जा में बदलता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। सोने की परमाणु संख्या है, तो सोने की परमाणु संख्या 89 होती है। ठीक है, सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? 79 होती है, सॉरी 79 होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिएगा। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। अवक्षेपण हो जाएगी, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। बाकी श्वसन, भोजन का पचना, दहन, ये सभी ऑक्सीकरण की क्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर सी हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर सातवां देखिएगा। ठीक है, अम्लीय अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा के जल के पीएच मान 5.6 से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। चींटी चींटी के डंक में, ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, मेथनोइक अम्ल को दूसरा नाम क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा संवाहक उत्तक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संवाहक उत्तक ए और बी दोनों है। ठीक है, संवाहन उत्तक ए और बी दोनों है, सॉरी बी और सी दोनों है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 7 और 10 नंबर देखिएगा। प्रोटो प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कर्षण कैसे करता है? तो ये विसरण द्वारा करता है। ठीक है, उत्सर्जित पदार्थों का निष्कर्षण विसरण द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यकृत कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। सं, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है आपको बताना है। तो शरीर का संतुलन आपका सही आंसर हो जाएगा शरीर का संतुलन सेरिबेलम बनाए रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब डी नहीं मारिएगा क्योंकि डी और सी दोनों एक ही लगन आपको लगेगा, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेरिबेलम। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एस्टेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, दोनों हार्मोन के ही कारण होता है शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कोष्ठ की संख्या कितनी? तो 4 होती है। कोष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चैम्बर कहते हैं। ठीक है, रक्त क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। ठीक है, रक्त क्या? कोशिका का समूह है। और कोशिका का समूह है रक्त, तो कोशिका का समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। तो रक्त क्या हो गया? ऊतक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 16 नंबर। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? बोला कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोहानसन ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोहानसन ने किए थे। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नरम लोहा का करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा, नरम लोहा को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा।
जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की धारा को विद्युत धारा कहते हैं। तो किस क्या कौन प्रवाह मतलब कि प्रवाह होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। और ओम का नियम है, तो ओम का नियम होता है भी बराबर आई आर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए भी, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भी बराबर आई आर, ठीक है। क्या हो जाएगा? भी बराबर आई आर, ओम के नियम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है? 2 वोल्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत छोटा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो आप जानते ही होंगे कि विद्युत टंगस्टन धातु का बना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 देखिएगा। रियो एस्टेट क्या बोल रहा है? रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियो एस्टेट का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि रियो एस्टेट का मतलब आप समझ सकते हैं, स्पलाइजर का बात कर रहा। तो स्पलाइजर का काम क्या है? धारा का मान में वृद्धि। तो ये देखते हैं। इसके बाद धारा के मान में कमी, धारा के मान में वृद्धि। तो देखिए परिमाण में वृद्धि, तो ये देखिए दोनों सेम ही है। ए और सी दोनों सेम ही आंसर है, लेकिन सी में होना चाहिए वृद्धि या कमी, ठीक है, वृद्धि या कमी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होना चाहिए था वृद्धि या कमी। देखिए स्पलाइजर क्या करता है? धारा के मान को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। तो ऑप्शन नंबर सी में देना चाहिए था कि विद्युत धारा के मान में कमी या तो वृद्धि, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका उस हिसाब से सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि विद्युत का पूछा है या आवेश का। जो अंतिम में रहेगा उसी का पूछेगा। तो किसका बोला? विद्युत आवेश का। किसका? आवेश का। किसका? आवेश का SI मात्रक होता है। तो आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। सुवासन के अंतिम उत्पाद क्या है? बोला कि सुवासन करने के बाद कौन कौन सा गैस निकलता है, या कौन क्या क्या चीज निकलता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, CO2 गैस बाहर निकलता है, H2O निकलता है और ऊर्जा निकलता है। आप बोलिएगा कि H2O कैसे निकलता है? तो अब जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसमें जल की मात्रा भी रहती है, ठीक है। ये ठंडे के दिनों में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और ऊर्जा भी निकलती है जो कि गर्म रहता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। धातु की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर, इनामेल कहते हैं, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा इनामेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होता है, ठीक है। सबसे बड़ा भाग पूछेगा तो छोटी आंत हो जाएगा। मानव आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत हो जाएगा। आप इसको नहीं मानिएगा कि बड़ा पूछा तो बड़ी आंत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 28 देखिएगा, ठीक है। 28 नंबर। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो पराग कण निम्न में से पराग कोश के अंदर बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पराग कोश के अंदर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। चालनी नलिकाएं क्या बोल रहा है? चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चालनी नलिकाएं फलोए में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? फलोए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। RBC का जीवन अवधि होती है। RBC पूछा है, WBC नहीं। तो RBC पूछेगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा 120 दिन, ठीक है। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अब बोलता WBC, खाली W लगा देता। तो WBC का जीवन काल 12 से 20 दिन होता है, ठीक है, 12 से 20 दिन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 120 दिन होगा, ठीक है। इसमें RBC पूछा है तब, ठीक है। अब देखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, सॉरी 32 देखिएगा। अंडाणु निषेचित होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंडाणु निषेचित फैलोपियन नालिका में होती है, ठीक है।
अंडाणु निषेचित कहाँ होती है? फैलोपियन नालिका में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? सॉरी, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन नहीं है, ठीक है। ये ऑक्सीन भी है, साइटोकाइनिन भी है, एथिलीन भी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं, नर प्रजनन अंग। तो नर प्रजनन अंग क्या होते हैं? पुंकेसर कैंसर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुंकेसर कैंसर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता? द्विखंडन नहीं होता। तो यानी कि अमीबा में द्विखंडन होता है, पैरामीशिया में भी होता है, और यूग्लिना में भी होता है, ईस्ट में नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 36 देखिएगा, 35 हो गया ईस्ट में। 36 देखिएगा, पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आनुवांशिक का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, हरे पौधे कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है, उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या तो 23 होती है, ठीक है। अगर युग्मक बोलेगा तो 23 हो जाएगा, ठीक है। नर में बोले तो मादा में बोले, खाली युग्मक लगा दिया तो 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 41 नंबर का, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? तो ये धातु कहे जाते हैं, ठीक है। धातु होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गैल्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सॉरी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गैल्वीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक का मतलब ही होता है उसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, और मीथेन ऐसे भी जानते होंगे कि मीथेन सहसंयोजी यौगिक है, ठीक है। एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल, ये चार वो होता है जो सहसंयोजी यौगिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो 24 कैरेट का होता है, सॉरी 22 कैरेट का होता है, ठीक है। ये 24 कैरेट का सोना बहुत मुलायम होता है, इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 22 कैरेट का होता है, ठीक है। इसमें अब 15 कैरेट 16 कैरेट इसमें डुप्लीकेट सोना हो गया, ठीक है। लेकिन मेन सोना हो गया जो 24 कैरेट हो गया, लेकिन उससे आभूषण नहीं बनता क्योंकि बहुत मुलायम रहता है। तो 22 कैरेट का सोना से बनाया जाता है, ठीक है। 45 देखिएगा, निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृत उत उत्कृष्ट तत्व का मतलब होता है कि निष्क्रिय है, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता। तो यह सिर्फ ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन है, और हीलियम है, नियाउन है, क्रिप्टॉन है, जेनाउन है, 5-6 गो ऐसे गैस है जो कि अभिक्रिया नहीं करते किसी से, ठीक है। तो इसमें ऑर्गन ऑप्शन में था तो ऑर्गन हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, तो राम एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कांसा कहते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, आम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं, ठीक है, लवण प्लस जल। तो इसमें सिर्फ लवण दिया है तो भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, बुझा हुआ चूना है तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल टू आर, ठीक है, CaOH का होल टू आर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म का मतलब क्षार नहीं है। तो CaO भी क्षार है क्योंकि धातु का ऑक्साइड है। NaCl लवण है, ठीक है, NaCl क्या है? लवण है, तो यही क्षार नहीं है। NaOH भी क्षार है,
और Na2CO3 भी क्षार ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, NaCl क्षार नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 का, ठीक है, 51 का। जास्ता का अयस्क है, तो जास्ता का अयस्क जिंक ब्लेड है, ठीक है। जास्ता का अयस्क किसका, जिंक ब्लेड होता है। जास्ता का अयस्क को क्या कहते हैं, जिंक ब्लेड। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, सिलिकॉन एक है, तो सिलिकॉन एक क्या है, उपधातु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है, तो एल्कोहल का सूत्र होता है CHO। तो CHO में C भी है और H भी है और O भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, यानी N नहीं है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा कि यह उपस्थित नहीं है, ठीक है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है, यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे नहीं छूट गया, ठीक है। यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, नहीं है तो नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। मेथनोइक अम्ल का समान नाम है, तो मेथनोइक अम्ल का समान नाम आपका सही आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल है, ठीक है। मेथनोइक अम्ल का समान नाम क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। क्वेश्चन में अगला देखिएगा, सुबह पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कोई भी सुबह पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 56 देखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज क्या होता है, पारभाषक होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है, तो लेंस द्वारा आवर्धन का SI मात्रक होता ही नहीं है। देखिए, लेंस द्वारा बोले या तो दर्पण द्वारा बोले, किसी द्वारा आवर्धन की बात कर दिया था तो मात्रक विहीन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 59 के बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न होती है विभिन्न माध्यमों में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा किसकी अपेक्षा, तो निर्वात की अपेक्षा कम होती है। निर्वात की अपेक्षा बोले तो कम होती है, ठीक है। निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, में मुख्य लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 होती है, ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विद्युत का अच्छा चालक चांदी ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन जस्ता का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, 1 जूल का मान होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4.18 कैलोरी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, वनस्पति तेलों में होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, ब्यूटेन में कितने समावयवी होते हैं, तो ब्यूटेन में समावयवी की संख्या 2 होती है, ठीक है। वही पेंटेन पूछता तो पेंटेन में 3 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मेंडलीफ के आवाज सारणी में नियम में तत्व को वर्गीकरण आधार क्या है, मतलब कि किस आधार पर बांटा गया है, मेंडलीफ के यानी पहले वाला पुराना वाला, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के अनुपात, आई हाइड्रोजन का अनुपात, ठीक है। तो देखिए, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, NH3। तो इसमें N के गो है, एक गो है, H के गो है, 3 गो है, तो यानी कि NH3 का मतलब 1:3 होगा, ठीक है। अमोनिया अमोनिया एवं हाइड्रोजन के परमाणु में अनुपात 1:3 होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव रहता है,
आपका सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल रहता है, ठीक है। एथेनॉल रहता है कमरे के ताप पर द्रव। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, सिरका में निम्न में से कौन अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, अब अगला देखिएगा, क्या वे खाता देखिएगा, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में कौन कार्बन के ऊपर अपरूप है? तो ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से नहीं नहीं होना चाहिए था। ये ऑप्शन का नंबर आपको ये गलत दे दिया गया है। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी डी में रहना चाहिए था आउल, ठीक है। डी में रहना चाहिए था आउल, तो यानी आउल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं? तो समावयवी कहलाते हैं, ठीक है। समावयवी का मतलब होता है कि सूत्र एक ही हो लेकिन उसका बनावट और अनुसूत्र अलग अलग होगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं समावयवी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का किरण विचलन सबसे अधिक होता है? का विचलन अधिक होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बैगनी को होता है, ठीक है। बैगनी रंग का किरण का विचलन बहुत अधिक होता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, समतल दर्पण की आवर्धन, सॉरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बोल रहा है उल्टा भी बने और वास्तविक भी बने और समान आकार का बने, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वक्ता केंद्र पर रखना चाहिए था, ठीक है। वक्ता केंद्र पर रखिएगा तो ऐसा स्थिति तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, तारे 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 का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, मानव में नेत्र में दृष्टि का स्थायित्व होता तो 1/10 सेकंड होता, ठीक ठीक है। 1 बटा क्या होता है? 10 सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, उत्तल दर्पण के से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बोला तो बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा होगा। हासित का मतलब छोटा ही होता है, ठीक है। तो सीधा और क्या होगा? छोटा होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखिए, लेंस अवतल हो या तो उत्तल हो, किसी भी पूछेगा तो आप लेंस को खाली बोल देगा तो V/U हो जाएगा, ठीक है। V/U ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछता पूछता दर्पण तो -V/U होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।